दोस्तों, आपने जीवन के अंदर दुल्हन बनते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज हम दिखाने जा रहे हैं एक गाय को दुल्हन बनते हुए। और मेरे साथ है रवि प्रकाश जी। और इस साइड देखें तो ये है पूरे के पूरे गाय के लिए श्रृंगार, जो इतना दुल्हन के लिए नहीं होते होंगे। और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे श्रृंगार, और इस तरह से डब्बों के अंदर जो गाय का श्रृंगार पूरा का पूरा पड़ा है। और आज हम देखेंगे इस गाय को दुल्हन बनते हुए। तो रवि प्रकाश जी, शुरुआत करें और किस प्रकार से जो है गाय को दुल्हन बनाया जाता है, क्योंकि आपका जो गो प्रेम है वो मैंने देखा है। तो अभी इस गाय को जो है हम दुल्हन बनते हुए देखेंगे। और शायद आप पहली बार ऐसा देख रहे होंगे। तो इस तरह का जो श्रृंगार यहाँ पे पड़े है, देखो जैसे ही दुल्हन के लिए जो श्रृंगार होते हैं वैसा ही गायों के लिए भी इस तरह से जो है होते हैं। हालांकि मुझे इसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन ये देखिए एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं। ये कुछ पैरों में पहनने का होगा शायद। और ये घुंघरू महिला के पाजेब होती है, पायल जिसको बोलते हैं हम लोग। और इनके जो है इस तरह से घुंघरू होते हैं। तो अभी आप देख रहे हो रवि प्रकाश जी जो लगे हैं अपनी गाय माता को जो है किस तरह से सजाते हैं वो देखते हैं। और फिर ये देखिए, तो रवि प्रकाश जी इसको क्या बोलते हैं, क्या पहना है ये झूल। झूल, यानी कि अगर दुल्हन का नाम दे तो इसको क्या बोलेंगे? इसके जो ऊपर वो ओढ़ती है उसको, वो ये गायों के लिए होती है स्पेशल। पहले ये बारात में बैलों के लगती थी। अच्छा, बारात में जाते थे जो बारात वाले बैल होते थे उनको लगती थी। अच्छा, फिर एक चीज तो ये गायों के सींग का श्रृंगार। वाह वाह, एक बार यहाँ आके इसको दिखाइए जो है गौ माता जो है अपनी। अच्छा, ये हो गया महिला जो बांधती थी ना, हाँ, सींग पट्टी। सींग नहीं, महिला को हाँ, उनके वो पट्टी। हाँ, तो ऐसी की ऐसी गाय के गले की, इसके मैचिंग की। हाँ, सेम टू सेम मैचिंग की। ये गला का हार हो गया। और जो महिला जिसको राजस्थानी में जिसको बोर बोलते थे, उसके बाद ये गाय के लिए माला, कांच की कंठी। ये भी सारी लगभग 100 साल पुरानी माला। 100 साल पुरानी। बस इसको नई रस्सी में बंधवाई हुई है। अच्छा, तो पहले उस टाइम में जब शादी में जाते थे तब इस तरह से तैयार किया? उस टाइम शौक से गायों को सजाया जाता था। हाँ। लेकिन आजकल तो इस तरह से शायद ही सजाया मैंने देखा नहीं है। मैं पहली बार जो है गाय को इस तरह से तैयार होता देख रहा हूँ। और देखिए, ये देखिए, तो इसके बाद में देखते हैं। अच्छा, ये सींग के अंदर लगाना होता है इसको, है ना? हाँ, ये गायों के। चलो मैं थोड़ा सा इस साइड रहता हूँ, क्योंकि आप एक चीज देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, निकाल लीजिए ये। इसके बाद ये गाय की पुरानी घंटियां की आवाज देखिए, ये डब्बा जब हम किसी ज्वेलर्स के पास जाता है तो सेम ऐसा ही डब्बा हमको दिया जाता है। और ऐसा देखिए, ये डब्बा जिसके अंदर रवि प्रकाश जी अभी जो इसका श्रृंगार गले का लेके गए हैं, तो वो देखिए। ये किसी टाइम बारात के बैलों की घंटियां होती थी। हाँ, इनकी आवाज और इनकी मधुरता देखिए। वाह, गजब है। तो देखिए, इसकी हर डब्बे में ना, हर डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज। ये मतलब सभी गायों के लिए अलग अलग है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये गाय ऐसे सस्ती है और ऐसे इन गायों की बनती है। ये गायों के पैरों के लिए। हाँ, ये गायों के ऐसे पहनाए जाते हैं पैरों में, यहाँ से। अच्छा, पैरों में इस तरह से। हाँ, इसको चौड़ा करके ऐसे पहनाया जाती है गाय के पैरों। चलो समझ गया हूँ मैं। ये इसको क्या बोलते हैं रवि प्रकाश जी? ये नेवरी। ये जब गाय चलती है तो ये आवाज करती है। अच्छा, इस तरह से आवाज। उसके बाद ये गाय के लिए अलग अलग तरह की घंटियां बनाई हुई है। ये सारी गायों के लिए अलग अलग डिजाइन में अलग अलग घंटियां बनाई हुई है गायों की। अच्छा रवि प्रकाश, इसको कोई स्पेशली बनवाना पड़ता है क्या इसको? हाँ, इसको रस्सी को स्पेशल गुंथवाया हुआ है। एक गाय के लिए स्पेशल झूल और है, जिसके ऊपर गाय का नाम लिखा हुआ है। ये देखिए आप। अच्छा, इसको उतार दीजिए, थोड़ा सा खोलिए, यहाँ से खोलिए। अच्छा, वो अलग है, सिर्फ गाय के नाम की है, जैसे राम राम लिखा होता है। हाँ, ये जयपुर के नवलजी डागा है। हाँ। वो सिर्फ ये गायों के लिए गाय के नाम की झूल बनाते हैं। उन्होंने मेरे को एक उपहार के तौर पर ये झूल भेजी है। अटकी तो कोई नहीं। ये देखिए,
इस झूल के आप दोनों साइड में देखिए, इस पे पूरे के पूरे ये गाय के श्लोक लिखे हुए हैं। अच्छा, पूरे के पूरे अलग अलग श्लोक लिखे हैं ना। गाय प्रकृति की देन है, देवी का प्रतिरूप, दूध दही भी दे सदा, बरखा हो या धूप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गाय देव है जगत में, ये वेदों का सार, आइए हम मिल बैठकर इसका करे प्रचार। गाय देवता मूक है, इन पर संकट है आज, यदि इसको सुलझा लिया सुखी होगा समाज। गाय देह में कर रहे सकल देवता वास, दर्शनों स्पर्श से करे पाप का नाश। इसकी खास बात यह है, जो इसकी रस्सियां लगी हुई है गाय को बांधने के लिए, इन पर अच्छा, सब ये भी गाय कहाँ के से स्लोगन आते हैं? लिखे हुए हैं। ये यहाँ, ये एक छोटे बछड़े को उठाने की है, अच्छा, ये भी पूरी गाय लिखावट की है। ये सर्दी के बचाव के लिए है क्या ये सर्दी के बचाव के लिए भी है, और ये कभी कोई गौशाला में जैसे जन्माष्टमी का और का उत्सव होता है, उस वक्त ये गाय को सजाने के लिए है। भाई ताकि लोग जो ये इन पे ये प्रेरक संदेश है उनसे प्रेरित हो और उनमें गौ रक्षा की भावना जगे। तो रविका जी, एक चीज मैं यहाँ आके आप मुझे बताइए कि ये है छोटे घुंघरू, आप उसको ना पहने के मुझे यहीं बता दीजिए। ये छोटे, ये भी गायों के पैरों में बंधने के लिए, यहाँ पर ये ऐसे बंधने के लिए गाय के पैरों में। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। यहाँ पे आइए। हाँ, ये भी गाय के पैरों में बंधने के लिए। ये आपके पास अलग अलग तरह के घुंघरू है। हाँ, अलग अलग तरह के घुंघरू हैं, अलग अलग गायों के लिए, अलग अलग इनके बच्चों के लिए। ये देखिए, ये इनके ऊपर बंधने का है, ऐसे ये ऐसे बंधवाना जाता है, तब ये गाय चलती है, इनकी मधुर आवाज रहती है। हाँ हाँ, ये ऊपर बंधेगे। तो ये एक चीज मुझे बताओ कि जो दर्शक देख रहे हैं शायद उसको समझ में ना आए, ये पुराने समय में जब गाय की नजर नहीं होती थी तो उनके लिए वो ताबीज डालते थे गले में। अच्छा, ये एक ताबीज लोहे है। के कड़े में बना के ताबीज डालते थे ताकि वो जब गाय बच्चा दे। ये भाई साहब, ये ताबीज है, मेरे तो बड़ा रहेगा, लेकिन ये गायों का ताबीज है, इसके अंदर कुछ भी लगाया भी है ना। फिर ये क्या चीज है? ये गायों की, ये गाय के लिए उनकी ऐसे सजाई जाती है गाय। हाँ, हाँ। और फिर ये बता दीजिए, ये कभी जब गौडुली वेला में पुराने वक्त जब गोचर से गायें चर के आती थी, तब इन घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण सुरमय और हो जाता था, पता लग जाता था कि गाय आ ये गई पुराने वक्त में जब आदमी 100-150 गायें घर में रहती थी तो उन गायों की ये घंटियां बांधी जाती थी और इनकी आवाज एकदम मधुर ये ऐसे बंधाई जाती थी। हाँ हाँ। फिर इनकी आवाज देखो। चलो, कुछ इसमें भी है, वो भी मेरे को बता दो दर्शक ताकि देख पाए। ये गायों के लिए कोडी का श्रृंगार। कोडी? हाँ, ये कोडी का, ये भी गले का है ना? ये भी गाय के गले का। इसके बाद एक और घंटी गाय के लिए। हाँ। अरे कोई टाइम में तो कोडी की बहुत कीमत हुआ करती थी। नहीं, आज भी ये साधारण ये पशु मेलों में आज भी मिलती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद में और क्या क्या श्रृंगार है? ये सारी गायों के लिए अलग अलग तरह के बनाए हुए हैं। ये पूरा का पूरा करने का मतलब है गायों के श्रृंगार के लिए चीज़ है। गाय के मैं इस साइड आ जाता हूँ क्योंकि ये तो आज भी आपको बाजार में मिल जाएंगे। बस मेरे को इनको कलेक्शन में थोड़ा वक्त लगा कि अलग अलग जगह से अलग अलग डिजाइन के मैंने ये संग्रह किए हैं। ये सब गले में पहनने के हैं। हाँ, ये सारे गायों के गले में पहनने का। ये सारे पुराने हैं। वाह। और इस पे ये जो जरी आप दिख रहे हैं ये रियल जरी है और ये रियल कलाबुत का काम है। और ये सारे पुराने आइटम है जो मैंने अपनी गायों के लिए स्पेशल रूप से बनवाए हैं। ये तो इस गाय के गले में ये पहले ही बहुत अपने वो पहना दिए, बाद बाकी एक में बस एक गले में एक ही अच्छा लगता है। ये देखिए, रवि प्रकाश जी, इसको ये घुंघरू है पुराना, ये भी इस गाय के लिए। कुछ ये देखिए भाई, अलग अलग डिजाइनों के अंदर, अलग अलग चीजों के अंदर, और किस तरह से जो है रवि प्रकाश जी, ये भी गाय की संपत्ति है। अब तो अपने गाय को ये पहना रखी है, ये भी गाय के शिंके लगाने की अलग है। देखिए, ये तो और भी इस पे इसके पीछे रस्सी बनती है, ये अलग से बनती है। इसके अलावा एक ये भी गाय के शिंगों की बनाई हुई है, इस पे ऊपर नटराज बने हुए नृत्य करते हुए। अब ये तो है नहीं, इसके अलावा जो दूसरी गाय तो इसके ऐसे बंधेगी। ये रवि प्रकाश जी, ये जो आप जितना भी श्रृंगार हम देख रहे हैं, ये आपने कहाँ से इकट्ठा किया इतना सब? ये वाला तो सारा पुराना है। मैंने एक एक इनका आइटम अलग अलग जैसे संग्रह किया और फिर इसको बनवाया। और ये सारे अभी भी जैसे कभी जहाँ पर ये पशु मेले लगते हैं
यहाँ जो पशु श्रृंगार की दुकानें हैं वहाँ से मेरे को मिलते रहते हैं और मैं एक एक पीस अपने गौ संग्रह के लिए खरीदता रहता हूँ। बहुत बहुत ये देखो, ये वाला मेरे सांड के लिए बनाया हुआ है। तो एक चीज़ ये तो देखी मैंने, ये मुझे बहुत बढ़िया लगी और इसको एकदम यूँ कह सकते हैं कि जेलर्स की दुकान से जैसे लाते हैं, ये गले के लिए है और इसके ये जैसे छोटे बच्चे की पीठ के लिए है। अब ये गाय पे तो छोटा रहेगा, पर आपको एक नमूने के तौर पे दिखाता हूँ। देखो, ये गाय के बछड़े को डालने के लिए है। इसके भी दोनों साइड ये गाय के स्लोगन लिखे हुए हैं। भाई कमाल कमाल का अपने कुछ गहने जो है संभाल के रखे हैं। और ये सारे पुराने आइटम है गाय के लिए। क्या क्या चीज़ से बने हैं ये सब? ये सारे कांच के है पुराने। तो अभी अभी जैसे आप इसको कब तैयार करते हो? ऐसा कोई आयोजन होता है ऐसे कोई? मैं कभी जन्माष्टमी पर, बाकी मैं खुद इनके वीडियो बनाता रहता हूँ, तब इनको प्राय मैं तैयार करके वीडियो बनाता हूँ। एक तो जन्माष्टमी पर तैयार करते हो, गोपाष्टमी पर, गोपाष्टमी बाकी इनको देखो हमेशा पहना के नहीं रखते, क्यों गायें खुली रहती है, परेशान होती है। देखो हाँ, ये परेशान भी होती है। और अब ये गाय या इनको तोड़ लेती है। कभी कोई पारिवारिक समारोह होता है तब इन गायों को हम सजाते हैं। वो तो देख वाजिब देखा ही हमने कि दुल्हन जो महिला है जो हर टाइम दुल्हन बन के नहीं रहती, क्योंकि ये उसका जो श्रृंगार है ना, वो उसको वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी तो ये एक तिरंगा, हाँ हाँ। तो एक गाय के लिए एक ही पहनाने का है। अब तो मैं आपको एक ये प्रतीक के रूप में दिखा रहा हूँ, बाकी सारी गायों के लिए अलग अलग है। तो रवि प्रकाश जी, अब तो सिर्फ वो क्या है कि ये जो गहने हैं वो डब्बों के अंदर ज़्यादा करके देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक टाइम था, यहाँ है ना थोड़ा सा, वो एक टाइम था जब लोग बेहल को तैयार करके जो है शादियों में ले जाते थे और गोपाष्टमी में तैयार। आजकल युवा पीढ़ी तो मेरे को लगता है कि ये आने वाले टाइम में भूल जाएगी, क्योंकि लोगों के पास वक्त ही नहीं मिलता। नहीं, देखो युवा पीढ़ी को तो वक्त की तो बात छोड़ो, आज इसमें कोई शौक भी नहीं है। आज ये सारे सामान आपको कहीं न कहीं जो अपने भारत के म्यूजियम है वहीं पे मिलेंगे। यहाँ फिर जो ये पुराने जो शेठ लोग होते थे या जो पुराने गांव के ठाकुर होते थे, उनको इन सब का बड़ा लगाव था। उनके यहाँ आलीशान नागौरी बैलों की जोड़ियाँ रहती थी। और जिस तरह आज दुल्हन को लाने के लिए बारात जाती है और गाड़ियों को सजाते हैं, उस समय एक प्रचलन था उन नागौरी बैलों की, उस बैली को अलग तरह से सजाने का। तो उनके लिए वो लोग ये श्रृंगार इकट्ठा करते थे और घर पे वो जो पटिवे होते थे उनमें रस्सी डाल के इनको तैयार करते थे। इनकी अलग आवाज़ रहती थी। और 1-2 कोस दूर से ठंडी रात में जब वो बैलियाँ चलती थी तो पता चल जाता था आज बारात जा रही है। इनकी ऐसी अलग आवाज़ होती थी। आज वाली जो घंटियाँ आ रही है इनमें कदाचित ऐसी आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिले। ये प्राचीन, एक बार ये बजा के दिखाओ थोड़ा सा। लोग पहले इस चीज के शौक हुआ करता था, लेकिन आज तो फिर आज तो सिर्फ लोग ब्याह शादियों में लोग घोड़ों को ज्यादा सजाते हैं। गाय के लिए आपको बाजार में गहने मिलेंगे ही नए के बराबर। तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक कोई जो इतने अपन दर्शक देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे कि ये जो है परंपरा आगे भी चले? भाई, गौ परंपरा और गौ संस्कृति तो अपने भारत से शुरू से जुड़ी रही हुई है। अपने बुजुर्गों को इनका शौक था, लेकिन आज नई पीढ़ी इस नए युग के चलते इन सब को भूलती जा रही है। किसी टाइम आज जैसे आदमियों को मोबाइल का शौक है, नई नई गाड़ियों का शौक है, उस वक्त के लोगों को घोड़ों का और नागौरी बैलों का विशेष शौक था और वो अपने इन बैलों के और घोड़ों के लिए विशेष आभूषण बनाते थे। कुछ मेरे को अलग अलग जगह से ये पुराने आभूषण मिले, मैंने उनको संग्रह किया और अपनी गायों के लिए इनको सहेज के रखा। बहुत बहुत बढ़िया लगा।
और इतना जो आपने श्रृंगार जो डब्बों के अंदर आज भी जो है एकदम वैसे का वैसे रखा, संभाल कर रखा है। और ये मेरी गाय भी इनकी बड़ी शौकीन है, इसको आप कैसे भी ये श्रृंगार धरा दीजिए, ये गाय अपना पैर भी नहीं उठाएगी। देखो एक ये बार दिन मैं कैसे- ये एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, इसके जो सींग के नीचे पहना है ना, वो वास्तव में एकदम बढ़िया लगता है, जैसे वो नई नई दुल्हन ऐसे बांधती है ना, तो मेरे नहीं, ये सारी चीज इस गाय के मैचिंग के लिए बनाई हुई है। बहुत बढ़िया लगा। और ये गाय भी इन सब की बड़ी शौकीन है। ये देखिए, ये गाय कहीं से हिलेगी डुलेगी नहीं, इसको आप कैसे भी ये पहनाते रहो। फिर ये सज मैं तो जब बचपन में वो भगवान कृष्ण की फोटो देखता था तो मेरे को भी लगता था कि जैसे द्वापर युग में गायों का श्रृंगार होता है, तो क्यों न अपनी भी गायों का श्रृंगार हो। तो वो कृष्ण भगवान के तो क्या कमी थी, वहाँ तो आलीशान हीरे मोती माणक जवाहरात थे, वो तो अपने कहाँ से लाए, पर अपने को वो कांच की मणियाँ मिल गई है, यही वो पन्ने के माणक के रंग की, पर असली तो है नहीं, पर एक शौक पूरी कर रहे हैं और ये प्रतीक दिखा रहे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण ने गायों को सजाया था, आज हम भी अपनी इस एक संस्कृति को जीवित करें और वैसे ही गायों को सजाएं। बिल्कुल रवि प्रकाश जी, जो गायों के प्रति आपका प्रेम है मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो आपने श्रृंगार है, मैं तो चाहूँगा कि आप इसी तरह गायों को जो है सजाते रहे। और जितने भी जो लोग देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें। रवि प्रकाश जी को सपोर्ट करने के लिए जो है इनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और आप ये जो प्रेरणादायक वीडियो बनाते हैं और समाज में जो अपनी ये पुरानी जो संस्कृति रही है, परंपरा रही है, उन्हीं का एक हिस्सा थी ये गौ परंपरा और गौ संस्कृति, इसी को आप जो दर्शकों को दिखा रहे हैं उसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कभी वापस भी आइए और गौ संस्कृति पर अलग से एक दर्शकों को वीडियो दिखाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।